यहाँ पर हमारे पास नीट 2025 से एक क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है कि ये गिवन ऑर्डर्स सही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें जो पहला ऑर्डर दिया है दैट इज़ बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट, और इसमें हमें H2O, NH3, NCHCl3 गिवन है बेसिकली। तो अगर हम H2O को देखें तो इट हैज़ स्ट्रक्चर विच लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे O है एक, एंड दो डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, एंड वी हैव H अटैच टू इट लाइक दिस। और इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट बन रही है इंडिविजुअल OH बॉन्ड्स की वजह से, वो इस डायरेक्शन में है क्योंकि O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसकी नेट डाइपोल मोमेंट जो बन के आती है इसका रिजल्टेंट निकालने पर दैट इज़ 1.85D। तो इसमें हमें जो वैल्यू मिली है दैट इज़ 1.85D। वहीं अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, H here and H here, H here and a lone pair on the top। अगेन इसमें जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड द नेट डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर निकल के आता है दैट इज़ 1.47D। अब ये नेट डाइपोल मोमेंट है इसका इट इज़ लेस देन दैट ऑफ H2O, क्योंकि O यहाँ पर OH बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलराइज्ड होता है एज कम्पेयर टू NH बॉन्ड, ओइंग टू O बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N। क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू N, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है दैट इज़ लेसर एज कम्पेयर टू H2। वहीं अगर हम CHCl3 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। कार्बन इज एट द सेंटर एंड वी हैव एन H एट द टॉप एंड अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है यहाँ पर, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइल हेयर C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट निकल के आता है दैट इज 1.01D। इससे पता चलता है कि CHCl3 holds the least dipole moment, and then we have NH3 and then we have H2O। और CHCl3 की इसलिए मिनिमल है क्योंकि एक तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जो डाइपोल मोमेंट को काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इट इज़ अ कन्वेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब वन ऑफ द लीस्ट एनर्जीज ऑफर करता है ये, और इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है और लेसर डाइपोल मोमेंट होती है। और वहीं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रादर CCl बॉन्ड की पोलराइजेशन भी कम है, तो इसी वजह से डाइपोल मोमेंट इसमें लीस्ट होती है, और ये हमारा करेक्ट ऑर्डर बन जाता है। दैट इज आवर गिवन ऑर्डर ऑन बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट इज करेक्ट। तो ए हमारा सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम के बेसिस पर हमें ऑर्डर डिसाइड करना है, और हमें जो गिवन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर XeF4, then we have XeO3 and then we have XeF2। अब अगर हम यहाँ देखें तो काफ़ी सिंपली इनका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें पता ही है कि Xe में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके बेसिस पर हम बना लेते हैं। फोर फ्लोरीन है, ईच फ्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर्स बन जाते हैं हमारे पास। और XeF4 में हमारे पास बॉन्ड पेयर्स बन जाते हैं 4, एंड वी आर लेफ्ट विद 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बनाएंगे 2 लोन पेयर्स। तो इससे पता चलता है कि इसमें जो लोन पेयर्स हैं दे आर 2 इन नंबर। अगर हम XeO3 की बात करें तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड्स बनते हैं, तो हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, एंड वी कंज्यूम 6 इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्मिंग बॉन्ड्स। तो बॉन्ड पेयर और रादर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 हैं, बॉन्ड पेयर्स हमारे पास 3 हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन्स 8 में से एलिमिनेट करने के बाद वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली फॉर्म 1 लोन पेयर, तो XeO3 में 1 लोन पेयर है, वहीं XeF4 में 2 लोन पेयर है। सिमिलरली अगर हम हमारे रिमेनिंग कंपाउंड यहाँ पर जो है XeF2 की बात करें तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, वी आर लेफ्ट विद 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड विच विल फॉर्म 3 लोन पेयर्स। तो इसमें
XCF2 में 3 लोन पेयर्स हैं, O3 में हमारे पास एक लोन पेयर है, और XCF4 में हमारे पास 2 लोन पेयर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्लेस नहीं है, XCF2 प्लस फ्रंट में होना चाहिए था सबसे, तो हमारी बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाती है। देन वी मूव ऑन टू अवर बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को काफ़ी इजीली। हमें पता है जो भी हमें यहाँ बॉन्ड्स दिए हैं, अगर मैंने यहाँ पे नोट करूँ, दे आर OH एंड देन वी हैव ओ CH एंड NO, CH एंड NO। अब अगर हम NO को देखें यहाँ पर, तो दे आर बोथ फ्रॉम सेकेंड पीरियड, दे आर बोथ फ्रॉम सेकेंड पीरियड, लेकिन इनका जो रिलेटिव साइज है, और रादर हम कहें इन दोनों का जो साइज है, इट इज़ काफ क्वाइट लार्ज, तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है, इट्स लॉन्गर, बॉन्ड लेंथ इसमें काफ़ी लॉन्गर होती है, क्योंकि साइज दोनों एटम्स का काफ़ी बड़ा है। वहीं OH एटम, OH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड में हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, जिसकी वजह से हमारी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि H का जो साइज है, दैट इज स्मॉलर, मच स्मॉलर। तो इसी वजह से अब हमें OH और CH में कंपैरिजन करना है। सबसे लंबा तो हमें पता चल गया NO का ही बॉन्ड है। उसके बाद हम OH और CH में जब कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलता है कि O इज स्मॉलर देन C, क्योंकि उसमें हाई न्यूक्लियर चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, जो OH बॉन्ड बनेगा, दैट वुड बी स्मॉलर देन CH बॉन्ड। और हमारा जो करेक्ट ऑर्डर है, दैट इज NO लार्जेस्ट बॉन्ड बनाएगा, देन वी हैव CH एंड देन वी हैव OH। तो अगर हम अपना ऑर्डर चेक करें, तो ऑर्डर हमारा इनकरेक्ट आता है। सबसे फ्रंट में NO होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो अगर हम डी की बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस पर अगर यहाँ पे ऑर्डर निकालें, अगर आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाएँ किसी एक कैरेक्टरिस्टिक पर, देन दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर है। अगर आप N2 की बात करें, N2 ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, दो N एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और वहीं अगर मैं O2 की बात करूं, तो इट इज फॉर्म फ्रॉम डबल बॉन्ड्स, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड। H2 की बात करें, देन वी हैव अ सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड बिटवीन H एटम्स। तो अगर आप देखें, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा बॉन्ड, और उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी उतनी ही बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर गिवन है, दैट इज़ करेक्टली गिवन। और क्योंकि ये इंक्रीजिंग और रादर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर है, एंड हेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी भी है, तो डी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाती है। तो ओनली करेक्ट ऑप्शंस हेयर आर A एंड D, दैट इज ऑप्शन 1।